नमस्ते, प्रणाम। मैं रामोद सिंह, एसएलए लीगल एडवाइज़र। आज आपके बीच में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कॉम्पल्सरी प्रॉपर्टी में डिवोल्यूशन से रिलेटेड है। सहभागी जो प्रॉपर्टी सहभागिता होती है, सहभागी जो प्रॉपर्टी होती है, संपत्ति होती है, उनका किस तरह से डिवोल्यूशन होता है वो समझने की कोशिश करते हैं। आइए जानते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग इसे बड़ी गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। समझे हैं तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लोगों को भी पहुंचाएंगे। पहला, ऑन एंड फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 इन ज्वाइंट हिंदू फैमिली गवर्न बाय द मिताक्षरा लॉ द डॉटर ऑफ ए कॉर्पोरेशनल सेल। सबसे पहले लड़की के विषय में बताते हैं कि डॉटर को कैसे प्रॉपर्टी डिवोल्यूट होगी। ऑन एंड फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 इन ज्वाइंट हिंदू फैमिली गवर्न बाय द मिताक्षरा लॉ, जो मिताक्षरा लॉ से गवर्न होता है, द डॉटर ऑफ ए कॉर्पोरेशनल सेल बाय बर्थ बिकम ए कॉर्पोरेशनर इन कॉर्पोरेशनरी प्रॉपर्टी as she would have had if she had been a son। मीन्स बेटे के ही बराबर है, बेटे के ही समान है। have the same right in compulsory property as she would have had if she had been a son and by birth become a co-partner in her own right in the same manner as the son। इन द सेम मैनर, मतलब जैसे लड़का को पूरा अधिकार है, पैदा होने के साथ साथ पैदाइशी अधिकार है, उसी तरह से बेटी का भी पैदाइशी अधिकार है। और कॉर्पोरेशनल प्रॉपर्टी में उसका जो राइट है वो ऐसे है जैसे बेटे का राइट है। बी सब्जेक्ट टू द सेम लाइबिलिटीज, उसी तरह से सेम लाइबिलिटीज भी है जैसे बेटे की जो लाइबिलिटीज है, जिम्मेदारियां हैं, रिस्पेक्ट ऑफ द सेट कॉर्पोरेशनल प्रॉपर्टी एज दैट ऑफ ए सन। जैसा सन का है वैसे बेटे का है। इसलिए जहाँ पे अधिकार है वहीं कर्तव्य है, और जो लायबिलिटी है वही कर्तव्य हो जाता है, तो वो भी है उसके साथ साथ। एंड एनी रेफरेंस टू हिंदू मिताक्षरा शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड ए रेफरेंस टू ए डॉटर ऑफ ए कॉर्पोरेशनर मतलब सहभागी प्रॉपर्टी के कॉर्पोरेशनर के रूप में एनी रेफरेंस टू हिंदू मिताक्षरा शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड ए रेफरेंस टू द डॉटर ऑफ ए कॉर्पोरेशनर, लड़की के लिए, बेटी के लिए, प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेंट इन द सबसेक्शन शैल अफेक्ट और इनवैलिडेट एनी डिस्पोजिशन और एलिनेशन इंक्लूडिंग एनी पार्टीशन और टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी विच हैड टेकन प्लेस बिफोर द 20th डे ऑफ द दिसंबर 2004। इसका मतलब 2005 से पहले का जो है उससे वो प्रभाव नहीं डालेगा, उससे पहले का है तो प्रभाव नहीं डालेगा। एनी प्रॉपर्टी टू विच ए फीमेल हिंदू बिकम्स इंटाइटल बाय वर्च्यू ऑफ द सबसेक्शन शैल बी हेल्ड बाय हर विद द इंसिडेंट ऑफ द कॉर्पोरेशनल ओनरशिप शैल बी रिगार्डेड नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट or any other law for the time being in force as property capable of being disposed of by her by testamentary disposition। वो testamentary disposition से devolute हो जाएगी। any property to which a female Hindu becomes entitled by virtue of subsection 1। सबसेक्शन 1 से जैसे उसको मिलता है अधिकार, कैसे मिला? बर्थ से मिला, बेटे के समान उसका अधिकार है। उसी तरह से यहाँ पे सबसेक्शन 1 शैल बी हेल्ड बाय हर विद द इंसिडेंट्स ऑफ द कॉर्पोरेशनल ओनरशिप। जो कॉर्पोरेशनल ओनरशिप का इंसिडेंट है उसे शैल बी रिगार्डेड नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एज प्रॉपर्टी कैपेबल ऑफ बीइंग डिस्पोज्ड ऑफ बाय हर बाई टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन। अगर उसको टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन से उसे देना है, डिस्पोज करना है, तो वो कर सकती है। व्हेयर ए हिंदू डाइज, अब देखिए सबसेक्शन 3 क्या बोलता है।
3 सेक्शन ही है। Where a Hindu dies after the commencement of Hindu Succession Amendment Act 2005, his interest in the property of a joint Hindu governed by the Mitakshara school law shall devolve by the testamentary or intestate succession. Intestate succession का मतलब मरने के बाद, उसने कुछ किया नहीं है, मरने के बाद अपने आप जो है ना वो जिसको वरासत दर्ज हो जाती है, कहते हैं वरासत दर्ज हो गई। एज द केस में बी अंडर दिस एक्ट एंड नॉट बी सर्वाइवरशिप एंड द कॉर्पोरेशनरी प्रॉपर्टी शैल बी डीम्ड टू हैव बीन डिवाइडेड एज इफ ए पार्टीशन हैज टेकन प्लेस एंड daughter is allotted the same share as is allotted to son. अगर किसी भी स्थिति में where a Hindu dies after the commencement of Hindu Succession Amendment Act 2005 के बाद मरती है, his interest in the property of joint Hindu governed by the Mitakshara school shall devolve by the testamentary means लिख करके गिफ्ट डीड वगैरह से जिनसे भी है, और इंटेस्टेट सक्सेशन या मर गया, कुछ लिखा नहीं है मर गया, पहले लिख करके मर जाए, वसीयत कर देते हैं, गिफ्ट दे देते हैं या कुछ भी कर दिया, जो भी लिखा पढ़ी में है। एज द केस में बी अंडर दिस एक्ट एंड नॉट by the survivorship or the compulsory property shall be deemed to have been divided as if a partition has taken place and मतलब उसका जो पार्टीशन होगा उसी हिसाब से होगा, जहाँ पे उसका जितना शेयर है उस शेयर के हिसाब से उसके सन डॉटर को मिलेगा। डॉटर इज अलॉटेड सेम, जैसे लड़के को मिलता है वैसे लड़की को भी मिलेगा। द शेयर ऑफ द प्री डिसीज सन और प्री डिसीज डॉटर, जो प्री डिसीज सन है, प्री डिसीज डॉटर है, उनका भी शेयर वही उसी हिसाब से मिलेगा। एज दे वुड हैव हैड, अगर वो एलिव होते तो भी मिलता। जैसे किसी भी आदमी के 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, एक बच्चा ख़त्म हो गया, उसके भी बच्चे हैं, अगर उसका बच्चा जिंदा है तो उसका शेयर ऐसे बना हुआ है जैसे उसका बाप जिंदा है, जो बाप का शेयर है उसको ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये वो लड़का हो या लड़की हो, ये बात समझने वाली है। द शेयर ऑफ द प्री डिसीज चाइल्ड ऑफ ए प्री डिसीज सन और प्री डिसीज डॉटर, जो प्री डिसीज जो मरे हुए हैं उनके सन या डॉटर, एज सच चाइल्ड वुड हैव गॉट हैड, अगर वो एलिव रहता, जैसे जिंदा रहता, जिंदा रहने पर उसके जो अधिकार थे वही अधिकार, सेम अधिकार इसको ट्रांसफ़र हो जाएगा, उसके बच्चों के ट्रांसफ़र हो जाएगा, उनके बच्चों के भी ट्रांसफ़र हो सकता है जो और ख़त्म हो गए। मीन्स दादा भी ख़त्म हो गया तो उसका बेटा भी ख़त्म हो गया, उसका भी बेटा आ गया तो उसके बेटे को भी मिलेगा, जो भी जिंदा है उस लीनेज में। आर शी हैज़ बीन एलिव एट द टाइम ऑफ द पार्टीशन, अगर उसका अधिकार उतना ही बनता, अगर कोई भी बच्चा पैदा हुआ है, जैसे उसका जो उतना अधिकार है जीवित है तो उसका अधिकार है, मरने के बाद भी उसके अगर बच्चे हुए हैं वो बच्चे का भी अधिकार होगा, उसके भी बच्चे हुए हैं तो उसके बच्चों का भी अधिकार सुरक्षित है और डिवाइड होगा, उसी रेशियो में डिवाइड होगा जैसा उसका अधिकार था। मीन्स 5 थे तो 5 हिस्सेदारी थी, तो एक मर गया तो उसके बच्चे को, वो भी मर गया तो उसके बच्चे को, ये वो हिस्सा वही बना रहेगा। एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पज ऑफ दिस सबसेक्शन द इंटरेस्ट ऑफ ए हिंदू Mitakshara corporation shall be deemed to be share in the property that would have been allotted to him if a partition of the property had taken place immediately before his death, irrespective of whether he was entitled to claim partition or not. Partition करने के लिए उसका कोई मतलब इंटाइटल था या नहीं था, लेकिन अगर अभी पार्टीशन हो रहे हैं, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सबसेक्शन द इंटरेस्ट ऑफ ए हिंदू मिताक्षरा कॉर्पोरेशन शैल बी डीम्ड टू बी the share in the property that would have been allotted to him if a partition of the property had taken place immediately before his death. ऐसा होगा जैसे वो उसके मृत्यु से पहले ही पार्टीशन हो गया है, पार्टीशन हो गया तो वही हिस्सेदारी उसको उसके बच्चों को मिलेगी, डॉटर को या सन को मिलेगी। After the commencement of the Hindu Succession Amendment Act 2005, no court shall recognize any right to proceed against a son or a grandson or a great grandson for the recovery of any debt due to his father, grandfather,
फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर का कोई भी लोन है वो बच्चों के लिए, ये इसके पास होने से मतलब इस एक्ट के आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट नो कोर्ट शैल रिकॉग्नाइज एनी राइट, वहाँ पे कोई ऐसा राइट नहीं रखे कि जिसमें कि बच्चों को जो सन है, ग्रेट ग्रैंड सन है, इन सबको लोन देना पड़ेगा, या डेप्ट है उसको, डेप्ट के लिए उसको कोई केस खुल जाएगा या पुटअप हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं कर सकता, कोई राइट नहीं प्रोवाइडेड दैट इन द केस ऑफ एनी डेप्ट कॉन्ट्रैक्टेड बिफोर द कमेंसमेंट, और इस एक्ट से पहले ही कमेंसमेंट में डेप्ट है तो वो उसके लिए ये रोक नहीं है, ये रोकेगा नहीं, वो उसका जो लॉ है, प्रोविजंस हैं, उन प्रोविजंस के हिसाब से वो डेप्ट का हक देने वाला बनता है तो देगा। लेकिन उसके ये अमेंडमेंट एक्ट आने के बाद ऐसा नहीं है। दी राइट ऑफ एनी क्रेडिटर टू प्रोसीड अगेंस्ट द सन, ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन एज द केस में बी any alienation made in respect of in or in satisfaction of any such debt and any such right or alienation shall be enforceable under the rule of the PS obligation in the same manner and to the same extent as it would have been enforceable as if the Hindu Succession Amendment Act had not been enacted। और ये सारे चीज़ें वो इसी तरह से फॉलो अप होगी जैसे कि 2005 का जो अमेंडमेंट एक्ट है हुआ ही नहीं था, उसी तरह से वो जैसा प्रोसीजर पहले का था वो उसी तरह से उनको केस चलेगा, और वो लोग जो है ना उनके खिलाफ भी जा सकता है, उनको देना भी पड़ सकता है, ये चीज़ें हैं। एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन सन, ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन shall be deemed to refer to the son, grandson, great grandson as the case may be, who was born or adopted prior to the commencement of the Hindu Successor Amendment Act 2005, इससे पहले जो पैदा हुए हैं उनके लिए। Nothing contained in this section partition which has been affected before the 20th day of 2004 दिसंबर से पहले जो भी हुए थे, जो 20 दिसंबर से पहले, वो उनके लिए बोला, वो वैसे रहेंगे जैसे पहले थे। एक्सप्लेनेशन पार्टीशन मीन्स एनी पार्टीशन मेड बाय एग्जीक्यूशन ऑफ ए डीड, कोई डीड करके पार्टीशन दे दिया गया, कोर्ट केस से हो गया, आप पर्टिकुलरली ड्यूली रजिस्टर्ड अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट में से हो गया, मतलब रजिस्ट्री करके ट्रांसफर करके, आर ए पार्टीशन अफेक्टेड बाय द डिक्री ऑफ कोर्ट ने कोई डिक्री दे दिया, उसके अगेंस्ट में उसने केस सूट फाइल किया और पता लगा कि उनको फैसला मिला कि उनको पार्टीशन कर दिया जाए, उनका हिस्सा उनको दिया जाए। सेक्शन 8 है जनरल रूल्स ऑफ सक्सेशन इन द केस ऑफ द मेल प्रॉपर्टी ऑफ मेल हिंदू डाइंग इंटेस्टेट सेल डिवॉल्व अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर, जो इसी के हिसाब से उसको मिलेगा। फर्स्टली अपॉन द हेयर्स, फर्स्ट क्लास का जो हेयर होते हैं उनमें बीइंग रिलेटिव स्पेसिफाइड इन क्लास 1, जो क्लास फर्स्ट के हैं उन हेयर्स में जाएगा। क्लास 1 के हेयर को भी बताते हैं, वो एकदम खास जो रिश्ते हैं वो। इफ देयर इज नो क्लास 1 हेयर, अगर किसी के पास क्लास 1 हेयर नहीं है तो क्लास 2 में जाएगा, क्लास 2 में जाएगा। अगर वो भी नहीं है तो अग्नेड में जाएगा, कग्नेड में जाएगा। तो इफ देयर इज नो क्लास 2 रिलेटिव देन द agnates of the deceased, and lastly if there is no agnate then upon the cognate of the deceased। ऑर्डर ऑफ द क्लास है कि पहला वाला क्लास, दूसरा अगर वो उनमें से भी कोई आदमी उनके पास नहीं है तो दूसरे वाले क्लास में, नहीं है तो अग्नेट में, नहीं तो कग्नेट में, उल्टे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी एमंग क्लास फर्स्ट हेयर्स, क्लास फर्स्ट का जो हेयर्स है उसमें रूल 1 में है कि 1 शेयर द इंटेस्टेड विडो, अगर किसी की भी विधवा है, एक या कई विधवाएं हैं तो 21 शेयर में सबको मिलेगा, लेकिन 1 शेयर उसको जाएगा। जैसे किसी भी आदमी के मर जाने के बाद उसके पास 5 बच्चे हैं, 7 मतलब 5 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, जो भी है 3 बच्चे हैं, तो 1 शेयर तो माँ का मतलब विधवा का, उसके बाद 3 बच्चों का, ये सिस्टम है। एंड रूल 2 में सर्वाइविंग सन्स एंड डॉटर्स एंड द मदर्स ऑफ द इंटेस्टेट सेल ईच टेक 1 शेयर, सबको 1 शेयर मिलेगा। रूल 3 हेयर्स इन द ब्रांच ऑफ द इज डिसीज्ड और इज प्री डिसीज्ड डॉटर ऑफ द इंटेस्टेट सेल टेक 1 शेयर।
उनमें से भी अगर 3 बच्चे हैं, कोई आदमी ख़त्म हो गया है, उसकी लड़की है तो उसको जाएगा। अगर कोई भाई में से 3 जैसे 3 भाई शेयर है, उनमें से एक ख़त्म हो चुका है, 2 जिंदा हैं, तो ख़त्म होने वाले का कोई बच्चा है, लड़की है या लड़का है, वो लड़की है तो लड़की को जाएगा, लड़का है तो लड़के को जाएगा। जो माँ है तो इस लड़की की दादी हुई उसको जाएगा बाप के ख़त्म होने के बाद। तो इस तरह से शेयर है। रूल 4 में है शेयर रेफर्ड इन द रूल 3 among the heirs in the branch of the predeceased son shall be so made that his widow or a widows together and the surviving sons and the daughters and get equal position। वहाँ पे भी अब जैसे माँ को तो गया, उसके बाद भी पता लगा एक बेटा भी उसका विधवा है और उसकी माँ है, तो वहाँ पे भी उसको शेयर बढ़ेगा, उसका भी हिस्सा उसी हिस्सा डलेगी, नहीं तो पता लगा उसको भी कोई सेवा नहीं करेगा। Among the heirs in the branch of the predeceased daughters shall be so made that the surviving sons and daughters get equal proportion। और सर्वाइविंग जो डाटर और सन है उनको बराबर बराबर हिस्सा मिलता है। वो जमाना चला गया कि लड़की का कोई शेयर नहीं है, लड़की को नहीं दिया जाएगा, और आजकल समाज में सब लोग जागरूक हो गए हैं और सभी देते हैं अपने बच्चों को। और जो भाई मर गए हैं उनके बच्चे हैं, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, उनका भी हिस्सा बनता है और वो हिस्सा देना भी चाहिए और उनको मिलता भी है। और सरकार ने अपना ये अमेंडमेंट एक्ट 2005 के बाद सबके अधिकार सुरक्षित हैं, वो अपना केस कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, दे सकते हैं। आशा है कि आप लोगों ने, थोड़ा इंग्लिश हिंदी मिक्स था और हिंदी में ज़्यादा हमने फिर इसलिए क्लियर भी किया, तो समझे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आगे बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच।